करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो है, आप लोगों का कहना था तो उसी लिए जो है मुझे आना पड़ा यूट्यूब पे फिर से। नहीं तो मैंने तो बंद ही कर दिया था। एक्चुअली में क्या है कि सेटअप भी अच्छा नहीं था, वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो हमने कहा कि चलो कुछ दिन के लिए बंद करते हैं, जब पूरा अच्छे से सेटअप बन जाएगा तब शुरुआत करेंगे। लेकिन आप लोग का प्यार जो है खींच लाया, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कोबरा XYZ क्लासेस में। तो आप जो है कंटिन्यू चीज़ों को पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 9th का टॉपिक। एक्चुअली में एक चैप्टर है, ठीक है। तो उस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करने वाले हैं और ये 4th चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है फोर्स। तो यहाँ से आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात आता है कि बेटा फोर्स है क्या। तो फोर्स क्या है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फोर्स को कहा जाता है कि इट इज अ पुल और पुश, इट इज अ पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है क्या है, एक प्रकार का पुल या पुश है, ठीक है। जो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। इट ट्राई टू चेंज, इट ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और चेंज द पोजीशन। या तो ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने का प्रयास करता है या ऑब्जेक्ट को पोजीशन को चेंज ही कर देता है। दोनों में से एक होगा कि फोर्स लगाएंगे, अप्लाई करेंगे किसी चीज को, पुल या पुश करेंगे, तो दो में से एक ही चीज होगा कि तो ऑब्जेक्ट मूव ऑन कर जाएगी कि तो ऑब्जेक्ट नहीं चलेगी, यानी कि रुका हुआ होगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि ये है, हमारे पास मार्कर है। अगर इस मार्कर को मैं ऐसे मूव ऑन करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कम फोर्स लगाना पड़ रहा है इसमें, ठीक है, तो ये हो जा रहा है। लेकिन अगर कहा जाए कि बेटा आप दीवार को जो है धक्का देके खिसका दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है दीवार को जो है खींच के हटा सकें या फिर धक्का देके गिरा सकें, ठीक। इसके लिए कुछ बड़े उपकरण यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा उसके, है ना। बट ये ह्यूमन बॉडी से पॉसिबल नहीं है कि किसी दीवार को गिरा दे अपने अपने खुद के दम से, खुद के बल से, खुद के बल लगाए गए बल से, ठीक। तो ये आप फोर्स, एक बार फिर से हम लोग ध्यान देंगे कि फोर्स क्या है। फोर्स एक जो है पुल या पुल और पुश है जो ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है बेटा। उसके बाद क्या है कि ये क्या करता है, ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने का प्रयास करता है, या फिर इट चेंज द पोजीशन, यानी कि ये क्या कर देता है, पोजीशन को चेंज ही कर देता है। दोनों में से एक काम करेगा, ठीक है, दोनों में से एक ही काम करेगा। उसके बाद आता है किसी भी क्वांटिटी को आप पढ़ते हैं, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को आप पढ़ते हैं तो उसके तीन चीजों के बारे में आप पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज क्या पढ़ते हैं, मान लीजिएगा आप जैसे शुरुआत हम लोग फोर्स किए हैं, तो मान लीजिए फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपने फोर्स के बारे में पढ़ा, तो सबसे पहले क्या पढ़ा, डिफिनेशन पढ़ा। क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने डिफिनेशन पढ़ा। फिर और दो चीज पढ़ते हैं, वो क्या है, मतलब पहले जो मेन तीन बेसिक चीज ही पढ़ना है सब किसी भी क्वांटिटी के लिए। पहला आपने पढ़ लिया डेफिनेशन, दूसरा आपको पढ़ना है कि ये कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, ठीक है, ठीक है। तो ये फोर्स क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैंने पहले ही लिख दिया। फोर्स कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक। यानी कि दूसरा हम लोग को पढ़ना होता है कि क्या है, क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, ठीक है। क्वांटिटी आपको दो बताई गई होंगी, नहीं बताई गई तो मैं बता दूंगा, ठीक है, क्वांटिटी। और तीसरे नंबर पे आता है बेटा कि इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, उस चीज को हम लोग किस यूनिट में मेजर करेंगे, ठीक है, किसमें हम लोग उसको व्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ये होती है यूनिट, ठीक है। तो तीन चीजों के बारे में डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया। अब बात करेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है, एक होता है स्केलर, मेन जो होती है टू टाइप्स की होती है। टेंसर के भी हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे क्लास 9th में, ठीक है। तो एक होती है क्या, स्केलर क्वांटिटी, और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होती हैं, यानी कि दो क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए जो है हमको
सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसको जो बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर हमको जो है ज़रूरत पड़ती है किसके, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिक्वायर्ड। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, किसमें, वेक्टर में, लेकिन स्केलर में नहीं चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, जैसे अच्छा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे कहाँ मजा आता है जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देखते। तो अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हमारे पास जो है मास अगर बात की जाए, मास से शुरू करें। मास एक ऐसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी कोई चीज़ मास में जब उसको तौलने जाते हैं, मास में द्रव्यमान, और इसको किस में मेजर करते हैं, यानी कि इसकी यूनिट क्या होती है, किस में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट किलोग्राम में। जब आप आलू लेने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, उससे कहते हैं कि जो है भैया इतने किलो आलू दे दो। लेकिन अब आप ये थोड़े ना कहते हैं कि इतने किलो आलू जो है उत्तर साइड में दे दो, साउथ में दे दो, नॉर्थ में दे दो, ईस्ट में दे दो, वेस्ट में दे दो, ऐसे थोड़े ना। आप तो ऐसे सीधे से मेजर करेगा कि हाँ उसको 5 किलो आलू से मतलब है, तो 5 किलो आलू जो है मेजर करेगा। लेकिन उसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की क्वांटिटी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे फोर्स की, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसमें हमको डायरेक्शन की जरूरत है। अगर आपको कह दिया जाए, अगर मैं आपसे कह दूं प्यारे बच्चों कि आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए, तो आपको पूछना पड़ेगा सर ऑब्जेक्ट को किधर ले जाना है, यानी किस साइड में मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं। ठीक है, यानी कि ये जो है, अगर खाली मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं ये आपको जो है पूरा का पूरा नहीं बताया हूँ कि किस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना है, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा। नहीं तो आप एक बार जरूर सोचेंगे सर जो है किधर फोर्स लगाना है, ऑब्जेक्ट को किधर ले जाना है, तो हमसे पूछेंगे ना। ठीक, तो इसलिए इसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। तो इसलिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट। तो यूनिट इसका क्या होता है, अभी जो है आप ऐसे जानिए कि यूनिट इसका जो न्यूटन होता है, लेकिन हम लोग इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये यूनिट जो होता है न्यूटन, ये एक्चुअली में एमकेएस सिस्टम में होता है, एमकेएस। ठीक है, एमकेएस में। ठीक, लेकिन सीजीएस सिस्टम में एमकेएस सिस्टम में तो न्यूटन हो गया, लेकिन सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। ठीक, तो ये अलग अलग दो यूनिट होती हैं। अभी तो ये सिर्फ एक जो है आपका एक प्रकार का इंट्रोडक्शन था। ठीक, लेकिन अभी डिटेल में बात करना अभी बाकी है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग यूनिट के बारे में भी अभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जाने रहिए तब तक के लिए कि एमकेएस सिस्टम में न्यूटन होता है, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, डाइन होता है। एमकेएस का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस, यहाँ मीटर था तो यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ किलोग्राम था, यहाँ क्या हो जाएगा, ग्राम, और यहाँ सेकंड है तो यहाँ सेकंड ही रहेगा। ठीक है, चाहे समय जो होता है, चाहे वो एमकेएस सिस्टम में हो, एमकेएस में हो, और चाहे वो सीजीएस में हो, दोनों में सेम रहता है। समय क्या रहता है, सेम रहता है, समय सेकंड ही रहेगा। ठीक, लेकिन एमकेएस सीजीएस में क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं, जैसे लेंथ यानी दूरियां जब आप मेजर करते हैं तो यहाँ पे एमकेएस में मीटर में करते हैं। ठीक है, और जैसे ये क्या है, किलोग्राम, मास को काहे में करते हैं, किलोग्राम में। ठीक है, लेकिन जब सीजीएस में करते हैं तो डिस्टेंसेस को किस में करते हैं, सेंटीमीटर में, और मास को काहे में करते हैं, ग्राम में करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी आप लोगों ने इतना सीखा, क्या सीखा कि फोर्स क्या है, यानी फोर्स की डिफिनीशन, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद आपने यूनिट देखा, यूनिट सीजीएस में डाइन और एमकेएस में न्यूटन। तो प्यारे बच्चों आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं। अभी आज इतना जानिए, कल आप लोग जो है अपना प्यार बरसाते रहिए, देखते रहिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और साथ में बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ही जो है ये सारे सेटअप जो है मैं लगाया हूँ, बहुत ही बेढंगे तरीके से लगाया हूँ। मैं खड़े होकर भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, क्योंकि ऐसा सेटअप मेरे पास है नहीं कि मैं जो है इसको सही से, अगर मैं रूम में जाता हूँ तो रूम जो है बड़ा अजीब है, उसमें आवाज़ जो है लड़खड़ाता रहता है, फिर मैं सही ढंग से उसमें अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। ठीक, तो मुझे कंफर्टेबल लग रहा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप बस मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।